हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अनुपात हमारा क्या होता है। देखिए, अनुपात को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे दो बंदे हैं, एक राम है एक मोहन है, ठीक है। जहाँ पे मैंने उनकी उम्र, लंबाई और रंग को लिख रखा है। देखिए, राम की उम्र है 5 साल और मोहन की उम्र है 10 साल। अब हम इनकी उम्र की तुलना करेंगे। तुलना का मतलब इनकी उम्र को हम कंपेयर करेंगे। ये 5 साल का है, ये 10 साल का है, तो हम कह सकते हैं कि राम की उम्र आधी है मोहन से। तो वही 5 साल का है, ये 10 साल का है, तो इसकी उम्र आधी हुई। या दूसरा तरीका कहने का क्या है कि मोहन की उम्र दोगुनी है राम से, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच क्या कर रहा हूँ, कंपेयर ही तो कर रहा हूँ, यानी कि तुलना ही तो कर रहा हूँ एक दूसरे की उम्र की। तो इसी को हम अनुपात कहते हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों की तुलना या कंपेयर को 5:10, ठीक है, इस तरीके से। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 5/10, ठीक है। अनुपात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5/10, जहाँ 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसका और सरलतम रूप लिख दिया 1/2, यानी कि 1:2। तो यही होता है अनुपात, कि दो चीज़ों की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। इसी प्रकार हम इनकी लंबाई की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो 4:5 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इनके रंग की तुलना कर सकते हैं, काला अनुपात गोरा हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात क्या होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना करना। यहाँ पे मैंने केवल 2 लोग लिए हैं, आप 3 लोग लेके तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 लोगों का भी अनुपात निकाल सकते हैं। एक चीज़ को आप हमेशा याद रखना कि जो तुलना होगी, ठीक है, वो सेम यूनिट में होगी, यानी कि उनकी जो इकाई है वो समान होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं उम्र की तुलना उम्र से कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्र की तुलना आप इसकी लंबाई से नहीं कर सकते हैं कि उम्र 5 साल है और इसकी लंबाई 5 फुट है। नहीं, ये तुलना नहीं हो सकती है। यूनिट सेम होनी चाहिए। 5 साल की साल से तुलना, फुट की फुट से तुलना। ये तो बात हो गई अनुपात की। अब हम बात कर लेते हैं समानुपात की। देखिए, समानुपात क्या होता है। देखिए, अभी मैंने राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना निकाला, 1:2, ठीक है। इसी प्रकार हम दो बंदे और लेते हैं, एक राज है एक दूसरा रमेश है। एक की उम्र 15 साल है, दूसरे की उम्र 30 साल है। अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। तो देखिए, इनका अनुपात हम निकालते हैं 15/30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2, यानी कि 1:2। तो देखिए, इनकी आयु का अनुपात 1:2 आया। और यहाँ पे राम और मोहन की आयु का अनुपात भी 1:2 था, ठीक है। और जो उनकी रियल आयु है वो तो अलग अलग है। यहाँ पे राम 5 साल का है, मोहन 10 साल का है, राज 15 साल का है और रमेश 30 साल का है, ठीक है। तो इनकी जो रियल आयु है वो क्या है, अलग है। लेकिन जो इनके अनुपात हैं दोनों के बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अनुपात बराबर हैं, तो इन्हें हम समान अनुपात कहेंगे, ठीक है। यही होता है समान अनुपात। जैसे हम इस तरीके से लिखते हैं, देखिए, इनका अनुपात 1:2, ठीक है। फिर इनका अनुपात लिख लेते हैं 1:2। और समानुपात का साइन ऐसा होता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों समानुपात हैं। दो अनुपात जब बराबर होते हैं तो हम समानुपात कहलाते हैं। इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, इसकी जगह हम बराबर का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 और इधर से 1/2। इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 5 और 15 का अनुपात निकालें। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 5/15। तो 5 एकन 5, 5 तिया 15, या 1/3, जिसे हम लिख सकते हैं कि 1:3, ठीक है। 400 और 250 का अनुपात ज्ञात करो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, कितना आएगा, कितना अनुपात आएगा।
60 मिनट और 2 घंटे का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए 60 मिनट बटे 2 घंटा। देखिए मैंने बताया था आपको कि जब अनुपात निकालते हैं तो उनकी जो यूनिट यानी इकाई होती है वो समान होनी चाहिए। यहाँ पे समान नहीं है, ये मिनट है और ये घंटा है, तो या तो मिनट को घंटे में बदलिए या घंटा को मिनट में बदलिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 60 मिनट लिखा है, 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है, तो हम इसे 1 घंटा लिख सकते हैं 60 मिनट को, और नीचे 2 घंटा दे रखा है, तो ये 1/2 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि आपका आंसर 1:2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 पैसा और 3 रुपए का अनुपात। तो 90 पैसा है बटे 3 रुपए है। अब इसका हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए रुपए को हम पैसे में बदल देंगे। 3 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो आपको पता है कि 1 रुपए में क्या होता है, 100 पैसा होता है, तो इसमें गुणा करेंगे हम 100 का, तो ये भी ऊपर वाला तो पैसा है ही, ये भी पैसे में बदल गया। ठीक है, अब हम अनुपात निकाल सकते हैं इनका। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ऊपर बचा 3 और नीचे 1 है और ये 10 है, 10 और 1 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3:10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:3 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे और इसको भी ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब हमें पता करना है कौन सा अनुपात बड़ा है, तो इसके लिए क्या करिए, आप 3 और 8 का एलसीएम लीजिए यानी कि लासा लीजिए। तो देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का गुणनफल ही आएगा, 3 और 8 बराबर 24 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम 24 आ गया। अब आपको क्या करना है, इनके जो हर हैं, ठीक है, इनके हर को आपको 24 बनाना है। तो 3 में कितने से गुणा करें कि ये 24 हो जाए, 8 से गुणा करें अगर 3 में तो 24 होगा, 8 या 24, तो 8 का जब नीचे करेंगे तो 8 का ऊपर भी करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम 8 में कितने का गुणा करें कि ये 24 हो जाए, 3 का, 8 या 24, और 3 का ऊपर भी करेंगे, तो कि यहाँ पे हो गया 16/24। ठीक है, और ये हो गया 5 या 15/24। अब इनके हर समान हो गए। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए ये 16/24 है, ये 15/24 है, हर समान है, तो हम कह सकते हैं जो बड़ा नंबर है अपना, यही वाली संख्या बड़ी होगी, ये वाली। और ये किसका अनुपात था, ये यहीं से तो आया ये। ठीक है, 2/3, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला अनुपात अपना बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बड़ा है 5/8 से। अब हम समानुपात के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3:5 समानुपात 12:x। तो हमें x का मान निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे, इस अनुपात को आप ऐसे लिख सकते हैं 3/5, समानुपात की जगह बराबर का निशान, 12/x। ठीक, इसका गुणा इधर करिए तो 3 गुणा x बराबर 12 का गुणा 5 में करिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि बाहर पदों का गुणा, ठीक है, 3 गुणा x हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे आई है, और 12 गुणा 5 हो जाता है। ठीक है, अब 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, तो x बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 4 पंचे 20, तो x का मान 20 निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना a/b बराबर 4:7 और b/c दिया हमें 7:9, तो a/c का मान हमें निकालना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले लिख लेते हैं, a/b है, दे रखा है 4/7, ठीक है, और b/c दे रखा है 7/9। हमें मान निकालना है a/c का, ठीक है, या a/c एक ही बात है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a, इसके नीचे हम b रख रहे हैं गुणा
इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बटे सी को, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये ए बटे सी रहेगा, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ए बटे बी कितना है, ए बटे बी है 4/7, तो यहाँ पे 4/7 रखें गुणा बी बटे सी है 7/9, 7/9 रख दिए, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 4/9, यानी कि 4:9, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 600 रुपये को 2:3 के अनुपात में बांटिए, ठीक है। तो हमें इसके 2 भाग करने हैं जिन्हें 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पहला भाग निकालेंगे। पहला भाग निकालने के लिए क्या तरीका है, आपको 600 लिखना है, ठीक है। पहला भाग रहेगा 2, तो ऊपर करना है 2 का गुणा और नीचे करना है इन दोनों अनुपात का योगफल। 3 और 2 कितना होता है 5, तो 5 से आपको भाग कर देना है, ठीक है। 5 से ये काट देते हैं, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा, 5 दूनी 10, ये आ गया 120। 120 का 2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 240, ठीक है। दूसरा भाग 600 लिखेंगे। दूसरा भाग क्या है, अनुपात कितना दिया 3, 3 और बटे 3 और 2 5, इन दोनों का योगफल। अब इसे हम 5 से काट सकते हैं, कितना आएगा 120 ही आएगा, ठीक है। और 120 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 12 चौबाती 36, यानी 360। तो इस प्रकार हमने 600 रुपये को 2:3 के अनुपात में बांट दिया। आप इन दोनों नंबरों का अनुपात निकालेंगे तो 2:3 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये वीडियो अपना होता है कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।